धमाल कथा में आप सबका स्वागत। 9 प्रकार की भक्ति में से हम 8वीं भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जिसका उपदेश भगवान श्री राम माता शबरी को दे रहे हैं। 8वां लाभ जथा संतोषा। 8वीं भक्ति का पहला अंग, जितना लाभ हो उससे संतोष कर लें। कल इस पर थोड़ी चर्चा की गई। कल चर्चा ये की गई कि संतोष क्या नहीं है। संतोष क्या नहीं है? आलस्य का नाम संतोष नहीं है, प्रमाद का नाम संतोष नहीं है। सामान्य भाषा में कहें तो निठल्लेपन का नाम संतोष नहीं है। संतोष के नाम पर हम अकर्मण्यता को ना अपनाएं। कल ये बात समझाई गई। एक बात और आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 1991 से पहले, 1991 से पहले क्या था? भारत की जो ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का, वो बहुत कम था। कितना था? 1.5, 2, 3% कुछ ऐसे रहता था। 2-2.5% के 2-2.5% के करीब करीब ग्रोथ रेट रहा स्वतंत्रता के पश्चात 91 तक इतना ग्रोथ रेट रहा भारतीय इकोनॉमी का। इसको कुछ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के पंडितों ने कहना शुरू कर दिया। क्या? हिंदू ग्रोथ रेट। तो बड़ी विडंबना की बात है कि जिस देश का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, कोई राज्य धर्म नहीं है, उसके ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाए। और जहाँ का राजधर्म है, उनके इकोनॉमी के, उनकी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को कभी उनके धर्म से नहीं जोड़ा गया। लेकिन इसका एक कारण रहा। क्या कारण रहा? कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी, उस कम वृद्धि दर को हिंदू धर्म के साथ जोड़ा गया। केवल इतना ही नहीं कि यहाँ पर अधिकतर जनमानस हिंदू धर्म का अनुयायी है, वो बात तो है ही। ये बात पश्चिम के विद्वानों के मन में बैठी हुई थी। अर्थशास्त्रियों के क्या, वहाँ के दार्शनिकों के क्या, और अन्य भांति भांति के जितने भी वहाँ के बुद्धिजीवी थे, वो ये बात मानते थे। अब भी मानते हैं मानने वाले, लेकिन अभी थोड़ा परिवर्तन आ गया। उनके मन में ये बात बैठी हुई थी आज से 30-40 वर्ष पहले कि भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए प्रगति नहीं कर पाती क्योंकि हिंदुओं का जो मानसिकता है, हिंदुओं की जो माइंड सेट है, वो ऐसा है कि जो मिल गया ठीक है। हिंदू जगत को मिथ्या मानते हैं, इसलिए ज्यादा प्रगति नहीं करना चाहते। ऐसी धारणा बनी हुई थी विदेशी बुद्धिजीवियों की भारत को लेकर, और उनकी ये धारणा पूर्णतः असत्य थी, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि हमने आदि गुरु शंकराचार्य ने जो प्रचारित किया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसका हमने ठीक प्रकार से अनुकरण नहीं किया, उनको समझ नहीं पाए। खैर, ये उक्ति उनकी नहीं है, उक्ति तो किसी और ग्रंथ से है, लेकिन आदि शंकराचार्य ने इसको एक प्रकार से सनातन धर्म का मूल मंत्र या निचोड़ माना है। तो क्या हम हिंदू लोग, सनातन धर्म के अनुयायी, क्या किसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में प्रगति नहीं चाहते? असत्य बात है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे यहाँ केवल और केवल मोक्ष शास्त्र होता, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। सनातन संस्कृति में अर्थशास्त्र भी है, धर्मशास्त्र भी है, मोक्ष शास्त्र भी है, काम शास्त्र भी है, और विमान शास्त्र भी है, यज्ञ शास्त्र भी है। कहाँ तक गिनाएं? खगोल शास्त्र भी है, भूगोल शास्त्र भी है, और अन्य शास्त्र भरे पड़े हैं हमारे यहाँ। भवन निर्माण से संबंधित सुलभ सूत्र भी हमारे पास हैं। तो हमारी और कला, नृत्य,
के क्षेत्र में तो, संगीत के क्षेत्र में तो खैर हमारी प्राचीन सभ्यताओं की अनुपम उपलब्धि रही है, जिसके फलस्वरूप आज भी भारतीय संस्कृति बहुत उन्नत है। तो बात मैं ये कर रहा था कि संतोष करने का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रगति का परित्याग कर दें। संतोष का अर्थ प्रगति का, भौतिक प्रगति का परित्याग नहीं है। आजकल भी कई बार यंग जनरेशन, बच्चे पूछ लेते हैं कि आप बड़ा संतोष संतोष वैराग्य वैराग्य करते हैं, संतोष और वैराग्य को अगर जीवन में स्थान दे दिया तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे। ये प्रश्न करते हैं कि अगर हम सेटिस्फाइड हो गए, संतोष का अर्थ लेते हैं वो सेटिस्फैक्शन, अगर हम सेटिस्फाइड हो गए, अगर हम वैरागी हो गए, हमारे मन में कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने की प्रवृत्ति ना रही, तो हम प्रगति कैसे करेंगे, प्रगति हो ही नहीं पाएगी। ये मानसिकता है आजकल। तो उनके लिए क्या है कि मन में सबसे पहले कामना उत्पन्न हो, कामना से उत्पन्न होकर हरिओम, कामना से उत्पन्न होकर फिर हम कर्म करें, कामना से प्रेरित होकर कर्म करेंगे तो फिर उसका कुछ फल मिलेगा और फल स्वरूप हमारी प्रगति होगी, उन्नति होगी। ये है आजकल की मानसिकता। आजकल की क्या, ये पाश्चात्य मानसिकता है कि डिजायर इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। डिजायर जो है, कामना है, उससे फिर क्या होगा, हम प्रगति करेंगे। नहीं, ये बात हमारे वैदिक सनातन धर्म की नहीं है। हमारे यहाँ कामना से प्रेरित होकर कर्म करना एक प्रकार का अपने आप को कर्मफल में बंधन में डालने का हेतु माना गया है। तो कर्म कैसे करें, कामना नहीं होगी तो क्या कर्म ही नहीं होगा। सिद्धांत ये है पश्चिम जगत का कि डिजायर इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। तो अगर डिजायर नहीं है, कामना नहीं है, तो फिर कोई एक्शन नहीं होगा, फिर कर्म नहीं होगा, कोई कर्म नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। तो इस सिद्धांत के चलते पश्चिम के विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि देखिए, ये हिंदू लोग तो कामनाओं के परित्याग की बात करते रहते हैं, संतोष की बात करते रहते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था में प्रगति कैसे करेंगे। और इस इनकी मानसिकता के चलते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये इस इनके सिद्धांत के चलते ये प्रगति नहीं कर पा रहे। और ये प्रगति, पूरा देश प्रगति नहीं कर पा रहा जी इस सिद्धांत के चलते। इसलिए अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी कम थी ऐसा उनका मानना था। उसके कारण तो कुछ और थे। 91 के बाद भी यहाँ पर हिंदू रहते हैं, 91 के बाद भी हम उन्हीं सिद्धांतों का परिपालन करते हैं, लेकिन वृद्धि दर अब आप खुद ही जानते हैं 2-3% छोड़कर बहुत आगे है। 90 के दशक से पहले देखें और बाद में देखें तो बहुत अंतर है। तो ये निष्कर्ष बुद्धिजीवियों का, पश्चिम के क्या भारतीय विद्वानों का भी, कि ये जो भारतीय मानसिकता है जथालाभ संतोष शौकी, इससे क्या होगा, इससे व्यक्ति इस भौतिक जगत में प्रगति नहीं कर सकता। ऐसा उनका सिद्धांत था। और इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को उन्होंने कह दिया हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट। मैं आपके सामने ये पूरी बात इसलिए रख रहा हूं कि जो मिसकंसेप्शंस, जो गलतियां, गलत सोच पश्चिम के विद्वानों की हैं, वो हमारी अगली जनरेशन की पीढ़ियों की भी वैसी ही मिसकंसेप्शंस हैं, वैसे ही गलत सिद्धांत उन्होंने भी पकड़ रखे हैं, जिसके चलते वो हिंदू धर्म का जो दर्शन है उसको नहीं समझ पाते। इसीलिए तो ऐसे प्रश्न करते हैं कि अगर हम सेटिस्फाइड हो गए, संतोष आ गया जीवन में, तो फिर हम कर्म में प्रवृत्त क्यों होंगे, और अगर कर्म में प्रवृत्त नहीं हुए तो फिर हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी। कामना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना, भावना से प्रेरित होकर कर्म करना है।
भावना से प्रेरित होकर जो कर्म करते हैं, कामना से प्रेरित होकर नहीं, भावना से प्रेरित होकर जब हम कर्म करते हैं तो हम अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ ही सुंदर समाज का निर्माण भी करते हैं। कामना से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है उसमें हम फंसते हैं, वो हमारे अधोगति का कारण बनता है। हमारी जब अधोगति होगी तो हमारे इर्द गिर्द के समाज की भी उन्नति हो नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति तो समाज का एक अंग है। व्यक्ति समाज का अंग है, तो व्यक्ति जो करता है समाज से सहायता प्राप्त करके करता है, और व्यक्ति जो कर्म करता है उसके फलस्वरूप समाज को भी अधोगति या उन्नति प्राप्त होती है। तो भावना से प्रेरित होकर कर्म करें, और भावना से प्रेरित होकर तभी कर्म करेंगे जब हमारे अंतर में संतोष होगा, वैराग्य होगा। जब तक हमारे अंतर में भांति भांति की कामनाएं जग रही हैं, तब तक हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म करेंगे, और जब तक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करेंगे तो क्या बनेंगे? हम कर्म भोगी। और जब तक कर्म भोगी हैं तब तक भक्ति योगी नहीं बन सकते। भक्ति योग के लिए 8वीं भक्ति में इसीलिए भगवान ने कहा 8वां जथा लाभ संतोषा। संतोष को श्री रामचरितमानस में ही लंका कांड में या युद्ध कांड में भगवान के द्वारा क्या कहलवाया? तुलसीदास जी ने कहा विरति चर्म संतोष कृपाना। जो वैराग्य है वो ढाल है और संतोष जो है वो कृपाण है। हम कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं जो हमें ये ढाल और कृपाण चाहिए? धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। कौन सा धर्म युद्ध लड़ रहे हैं भाई? हम कोई बॉर्डर पर हैं क्या? नहीं। अधर्म हमें पग पग पर आकर पकड़ने की, ग्रसने की हमें प्रयास करता है, पूरी कोशिश करता है। और जब जब हम अधर्म के मार्ग से बचना चाहें और धर्म में मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहें, तब तब हमें क्या चाहिए? वैराग्य रूपी ढाल चाहिए और संतोष रूपी कृपाण चाहिए। तो 8वां लाभ जथा संतोषा, संतोष रूपी कृपाण से हम क्या करेंगे? तलवार नहीं कहा, कृपाण कहा। कृपाण में और तलवार में अंतर है थोड़ा। क्या अंतर है? तलवार में एक तरफ धार होती है, दूसरी तरफ नहीं। दूसरी तरफ जो उसका एज रहता है, जो तीखा नहीं होता, दूसरी तरफ को कहते हैं कृपा। तो तलवार एक तरफ से काटती है, दूसरी तरफ से नहीं काटती। कृपाण में कहीं कृपा नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं कृपाण। जिसमें कृपा ना हो वो कृपाण है। उसके तीनों तरफ नुकीली भी होती है और दोनों तरफ धार भी होती है। तो तीनों तरफ से आप कृपाण से अटैक कर सकते हो किसी पे। किसी तरफ कृपा नहीं है। जो हमारा संतोष है वो कृपाण है। तो इस कृपाण के 3 पहलुओं से हम 3 प्रकार के शत्रुओं का नाश करते हैं। संतोष से किसका नाश होता है? संतोष रूपी कृपाण कौन से शत्रुओं का नाश करती है? 3 शत्रुओं का नाश करती है। भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में ये कहा, अंत में कहते हैं 16वें अध्याय का 29वां श्लोक, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तदा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। नरक के 3 द्वार हैं, 3 प्रकार के द्वार हैं नरक के। क्या हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ रूपी 3 रूप ये जो शत्रु हैं हमारे, यहाँ पर तो नरक के द्वार बताया, एक और जगह कहते हैं कि ये हमारे शत्रु है। जही शत्रु महाभाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूपी शत्रु को जही मार डालो, खत्म कर दो। किससे खत्म करेंगे? काम रूपी। कामनाओं का नाश कब होता है? जब जीवन में संतोष आता है। संतोष रूपी कृपाण से कामनाओं का नाश होगा। कामनाओं के नाश होते ही क्रोध और लोभ भी अपने आप समाप्ति को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। काम ही सबका बाप है, ऐसा समझ लीजिए। कामना पूर्ण हो गई तो लोभ हो गया, कामना अपूर्ण रह गई, कोई कामना में विघ्न पड़ गया तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ जाएगा। जो व्यक्ति, जो वस्तु हमारी कामना में
विघ्न डाल दे, उस पर हमें क्रोध आ जाता है कि ये मेरी बात क्यों नहीं मानता, मैंने जैसे कहा वैसा इसने क्यों नहीं किया, इसने मेरी बात को क्यों काट दिया, जैसे मैंने चाहा वैसा क्यों नहीं हुआ। क्या ये हमारी कामनाएं हैं? कामनाएं हैं। इन कामनाओं के चलते हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम तो कामना से प्रेरित होके काम्य कर्म करके अपने आप को कर्म के बंधन में डालते हैं। जो कर्म के बंधन में पड़ा है, पाप पुण्य में पड़ा है, अभी वो भक्ति के मार्ग पर ज्यादा आगे नहीं गया, ऐसा आप समझ लें। फिर कामना में कोई विघ्न डालेगा, उस पर क्रोध आएगा। तो क्रोध से तो भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में भी गीता के कि सब कुछ चौपट हो जाता है। उसकी व्याख्या में अब नहीं जाऊंगा, लेकिन क्रोध से हमारी स्मृति का नाश होता है, स्मृति नाश से प्राणी का नाश हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है गीता के दूसरे अध्याय में। और जो लोभ है वो तो फिर लोभ है ही। लोभी व्यक्ति क्या कभी संतोष पा सकता है? कामी व्यक्ति क्या कभी संतोष पा सकता है? तुलसीदास जी एक जगह और ये भी कहते हैं, बिन संतोष ना काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। जब तक काम बना हुआ है तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं है। और काम कब तक बना हुआ है? जब तक संतोष की हमारे जीवन में प्रतिष्ठा नहीं है। जो व्यक्ति सुखी नहीं, जिस व्यक्ति के मन में शांति नहीं, जिस व्यक्ति के मन में संतोष नहीं, वो जो भी कर्म करेगा उस कर्म को कर्म योग नहीं कहा जा सकता। वो किसी प्रकार का कर्म भोग या कर्म रोग ही है। और जो अभी कर्म भोग में फंसा हुआ है वो इस समाज का अपना तो क्या, किसी का कल्याण नहीं कर सकता उस कर्म से। वो खुद भी नाश को प्राप्त हो रहा है और दूसरों के भी नाश का हेतु वो बन सकता है। पूरा पोटेंशियल है उसमें, पूरा सामर्थ्य है उसमें अपना नाश करने का। करेगा अपना तो करेगा ही, दूसरे का भी करेगा। लेकिन विडंबना ये है, आजकल लोग कहते हैं कि अगर हमारे लाइफ में सेटिस्फैक्शन आ गई, इफ वी बिकम कंटेंट विद आवर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, हाउ वुड वी प्रोग्रेस। और मैं क्या कह रहा हूं, हमारी सनातन संस्कृति कह रही है, जब तक मन में संतोष नहीं है, जब तक कंटेंटमेंट नहीं है, तब तक आपका मन शांत नहीं है। और अशांत मन से क्या करोगे? अशांतस्य कुतम सुखम। भगवान ने कहा गीता में, अशांत को तो कहीं सुख नहीं है। और दुखी मन से जो करोगे उसका फल दुख ही होगा। शांत मन से कीजिए, संतोष रूपी कृपाण को अपने हाथ में धारण करके इस जगत में धर्म के रथ पर आरूढ़ होकर आप कामनाओं से नहीं, भावनाओं से प्रेरित होकर कर्म में अनुरक्त होंगे तो आपकी उन्नति होगी। मैं केवल आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं कर रहा। आध्यात्मिक क्या, भौतिक क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति होगी। किससे होगी? धर्म से ही होगी। और धर्म का जो मूल है वो होगा कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से। लेकिन कामना से, माफ कीजिएगा, भावना से प्रेरित होकर कर्म करने से, कामनाओं के परित्याग से। लेकिन कामनाओं का परित्याग तब तक नहीं होगा जब तक आठम लाभ जथा संतोषा वाली बात हमारे जीवन में नहीं आती। तो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके, पूर्ण रूप से अपने आप को अपने कर्म में लगाकर, भावना से प्रेरित होकर कर्म में लगा दे 100%, 99% नहीं, 99.9% नहीं, 100%। और इस पूर्ण शक्ति के साथ जब हम किसी कार्य में भावना से प्रेरित होकर अनुरक्त हों, उसके फलस्वरूप जो लाभ हो उससे फिर संतोष करें। लेकिन 100% तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक मन अशांत है। जब तक मन में संतोष नहीं, तब तक 100% नहीं दे पाएंगे। तो ना आध्यात्मिक उन्नति होगी, ना भौतिक उन्नति होगी, माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी। और इसी के कारण हम जन्म जन्मांतरों से दुख के भाजन बन रहे हैं। चलिए, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इसी पर कल भी चर्चा करेंगे। आठम लाभ जथा संतोषा, इसके बारे में कुछ और बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा।
और अगर फिर समय रहा कल तो 8वीं भक्ति का जो दूसरा अंग है, सपने नहीं देखें परदोषा, उस पर भी कल चर्चा की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।